हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटकम। आज का टॉपिक जो डिस्कशन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम्हें पहली स्लाइड से पता ही चल गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं कि 70 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में रिवाइज सिलेबस के हिसाब से। तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, ये वीडियो उनके लिए भी है ना। मैं 10 चैप्टर ऐसे बताऊंगा, 10 या 11 चैप्टर जिनसे पूरा 70 नंबर का पेपर आने वाला है। 9 चैप्टर डिलीट होने के बाद चैप्टर टोटल बचते हैं 21, जिनमें से 10 अगर ढंग से कर लिए तो 70 नंबर अच्छे से आएंगे, क्योंकि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने का वेटेज तो कम से कम होगा ही। किसी किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आएंगे, तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनसे 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो तुम 17-18 क्वेश्चन तक आसानी से लगा पाओगे 30 में से। ध्यान रखना, पेपर जो आ रहा है वो 120 नंबर का आ रहा है, तो हम 50 प्लस पेपर को अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है, तसल्ली से देखना है, पूरी डीप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पूरा देखना है और चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। और यार, तुम्हारा चैनल है, इसे सही से यूज़ करो, है ना। रिसोर्सेज को सही से यूज़ करो। ये पीपीटी बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है मेरे को, तो है ना। ठीक, चलो। अब जो टेस्ट पेपर सेट करता है ना, अगर हम लोग उसके दिमाग में झांक पाए तो, अगर हम टेस्ट पेपर के दिमाग में झांक पाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि टेस्ट पेपर जो सेट कर रहा है वो किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन देना चाहता है। ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस से पता लग जाएगा, क्योंकि ये तुम तो छोटे बच्चे हो, अभी ये कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए करके रखी है। और रेगुलर ट्रेंड वही होता है जैसा बोर्ड्स में होता है ना, कि 10 साल के पेपर पिछले लगा लिए तो आगे भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। सेम गोज विद आईआईटी। लेकिन लोग आईआईटी में हमेशा नया क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नया होगा, कॉन्सेप्ट तो पुराना ही होगा और सिलेबस से ही आएगा। तो उसे कैसे करना है, 2024 में क्या होने वाला है, तो ये मैंने कुछ लिस्ट लिखी है, टॉपिक्स की लिस्ट है। ये 11 टॉपिक्स हैं, इन 11 टॉपिक को अच्छे से कर लो। अभी पूरा टाइम है, दिवाली की छुट्टी है, कोचिंग्स बंद होंगी, ट्यूशन सेंटर सारे बंद होंगे। 10 दिन में तुम ये कम से कम 5 टॉपिक कर सकते हो आसानी से, छठ पूजा तक। ठीक, और इन्हें देखते हैं। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट में 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं 27 क्वेश्चन आए। 2024 में एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में आएगा। 27 तो क्वेश्चन आया, पूरी 18 शिफ्ट हुई थी, ठीक है, तो उसमें आए हैं 27 क्वेश्चन। तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन मैंने स्पेकुलेट किया है, और वो किस टॉपिक से आएगा। अगर मैं टॉपिक का जिक्र कर दूं तो टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कन्वर्जन। मतलब जो सवाल आने वाला है वो ऐसा आएगा कि मोलैरिटी गिवन होगी, मोलैलिटी निकालनी होगी, मोलैलिटी गिवन होगी, मोलैरिटी निकालनी होगी। सिंपल क्वेश्चन आएगा, बहुत आसानी से लग जाने वाला। और इसे करने का फायदा ये है कि इसके साथ साथ लिक्विड सोल्यूशन के भी, तो जो तुम कंसंट्रेशन टर्म्स में फंसते हो वो भी क्लियर हो जाएंगे। लिक्विड सोल्यूशन में ज़्यादातर मोलैलिटी यूज होती है, तो मोलैलिटी को हम लोग ढंग से पढ़ लेंगे। और अगला टॉपिक इसीलिए मैंने मोलैलिटी यानी लिक्विड सोल्यूशन के ही लिए लिया है। लिक्विड सोल्यूशन में हमें किसके क्वेश्चन लगाने हैं, वन टॉप फैक्टर वाले क्वेश्चन लगाने हैं, जो बेसिकली किस में होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन ज़्यादा करके जाना, और उनमें पॉइंट ऑफ फैक्टर कैसे लग रहा है, मतलब कब एसोसिएट हो रहा है, कब डिसोसिएट हो रहा है, इस बारे में भी डिस्कशन कर लेना, सवाल लगा लेना। और जो मैं टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ उनमें इन्हीं चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होने वाला है, तो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मैं तो ये 11 चैप्टर हैं, बाकी जो 10 चैप्टर हैं उनसे 10-12 क्वेश्चन उनसे भी लूंगा, तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन का पेपर तो, मतलब 30 क्वेश्चन का पेपर तो बन ही जाएगा। लेकिन ये चैप्टर मैंने वो सेलेक्ट किए हैं जो जिनसे सवाल आएगा ही आएगा, और सरल क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा टाइम बचाएगा। उसी सीक्वेंस में इससे मैंने 2 क्वेश्चन लिए, देखो ध्यान से। इसमें मैंने कितने क्वेश्चन लिए, 2 क्वेश्चन लिए लिक्विड सोल्यूशन से। एक इंटीजर आएगा और एक क्या आएगा, एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मैं पेपर के बाद ये वीडियो फिर से तुम्हें दिखाऊंगा बैठा के पैरेलल विंडोज में, ठीक है ना, जो मैंने बताया वो कैसा हुआ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल से लास्ट ईयर 18 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार एक क्वेश्चन एक पेपर में तो आ ही सकता है। और जो ट्रेंड्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, इनके ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पी ब्लॉक के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डी ब्लॉक के लिए परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपना एक क्वेश्चन जो फिक्स है उसे हम फिक्स कर लेते हैं यहीं पे, तो जिससे इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इनऑर्गेनिक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक कटने के बाद लगभग 8 है। और देखो मेरी इस पीडीएफ में तुम अगर ध्यान से देखोगे पीपीटी में, तो तुम्हें पता लग जाएगा लगभग 7 क्वेश्चन तो मैंने भी कवर कर ही लिए इनऑर्गेनिक के, है ना।
केमिकल बॉन्डिंग में 32 क्वेश्चन आए थे। 32 क्वेश्चन का मतलब अगर 18 से डिवाइड करते तो हर पेपर में ऑलमोस्ट 1.25 1.75 टाइम्स क्वेश्चन आए थे। इस बार वेटेज बढ़ा है तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन जो आएंगे वो 3 आएंगे लगभग बॉन्डिंग के। और मैं बॉन्डिंग के जब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो जो मैंने बॉन्डिंग पढ़ाई है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग की बात करता हूँ, जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में ही काउंट हो जाते हैं, सारी प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग में ही काउंट हो जाती हैं, बॉन्ड लेंथ बॉन्डिंग के लिए सब इनमें। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो आएगा वो एमओटी से आएगा। मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी, ये ध्यान से करके जाना। वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी, इनमें बॉन्ड एंगल बॉन्ड। और एक काम और कर सकते हो, अगर तुम्हें थोड़ा सा इसमें बढ़ाना हो तो इसमें तुम बढ़ा क्या सकते हो, बढ़ाने के लिए तुम बढ़ा सकते हो बैक बॉन्डिंग को, बैक बॉन्डिंग को बढ़ा लो। ठीक, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स को देख लो और आसानी से हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी और आइसोमेरिज्म हम सब लोगों ने अच्छे से किया है, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत तसल्ली से पढ़ाया है। 12 क्लास हैं लगभग जीओसी और आइसोमेरिज्म की मिला के, तो उन्हें तसल्ली से देखो। पिछली बार 49 क्वेश्चन का मतलब है हर पेपर में कितने क्वेश्चन, तुम लोगों की तो गणित अच्छी है, बताओ हर पेपर में कितने क्वेश्चन। 49 का मतलब कमेंट करो जल्दी, 18 से डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार भी हर पेपर में 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे। 3 क्वेश्चन का मतलब है कि ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे होंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे। ज़्यादा 2 क्वेश्चन जो होंगे वो मतलब मेरे समझ से जो आएगा वो आएगा एसिड बेस स्ट्रेंथ पे आएगा। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ढंग से करके जाना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन उतना बनने की संभावना कम होती है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ठीक, उसके बाद हाइड्रोकार्बन में एक क्वेश्चन आने की संभावना, और वो किस टॉपिक से आएगा, वो एल्कीन से आएगा। जितनी मैंने एल्कीन पढ़ाई है वो एल्कीन पढ़ लेना। मतलब चैप्टर तो पूरा कवर ही करना है, मैंने ये लिखा है होल चैप्टर टू बी कवर्ड। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ जो जो मैंने कह दिया वही पढ़ लो बाकी छोड़ देना, लेकिन एल्कीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और SN1 SN2 SN1 SN2 E1 और E2, ये 4 रिएक्शन देखनी जरूरी है। SNAR भी देख के जाना। क्या देख के जाना? SNAR भी देख के जाना। आजकल उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो SNAR में लिखना भूल गया इसमें, तो SNAR लिख लेना। अब एल्कोहल्स में जो क्वेश्चन मेन आएगा वो मेरी समझ से डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का आएगा। और फिनॉल और इपॉक्साइड्स तो पूरे ही पढ़ के जाने, इसमें कोई कोताही मत करना। इसके बाद जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें डाइसैक्राइड्स मेन पढ़ के जाना, और कौन सा डाइसैक्राइड मोनो म्यूटारोटेशन शो करेगा नहीं करेगा ये सब देख के जाना। और विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, क्योंकि एवरीडे लाइफ नहीं है इसलिए विटामिन वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से पिछली बार 50 क्वेश्चन थे तो 3 क्वेश्चन इससे ही बनते हैं, तो इससे CFT VVT और आइसोमेरिज्म, मतलब ये तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर भी पढ़ के जाना है तो ये पूरा चैप्टर करना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से बोर थ्योरी और क्वांटम नंबर्स ढंग से कर लोगे तो तुम्हारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर तुम इन सारे क्वेश्चंस की काउंट कर लो, इन सब की काउंट कर लो, तो काउंट करो यार कितना हुआ, 1 2 3 4 7 10 11 12 12 3 15 और 5 20 क्वेश्चन हो गए। मैं ये मानता हूं कि 20 में से अगर तुमने 2 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, 10% एरर भी ले लूं तुम्हारी, कितनी ले लूं, 10% एरर भी ले लूं, 10% एरर के बाद भी तुम 18 क्वेश्चन सही कर पाओगे और 70 नंबर ला पाओगे। और इन टॉपिक्स को करने में ज़्यादातर लोगों ने कर लिए हैं, तो इन टॉपिक्स को करने में ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी। कोई ताकत लग रही, स्पेशल कुछ इफेक्ट्स लग रहे हैं तो मेरे को बता दो, मैं उन्हें और अभी जो रिवीजन कोर्स आ रहा है उसमें भी कर लूँगा। ये टॉपिक की प्रायोरिटी है, इसी प्रायोरिटी में टॉपिक्स को रिवीजन कोर्स में भी करा जाएगा। ठीक है, और कुछ क्लस्टर्स बना के दूंगा जिन क्लस्टर्स के हिसाब से रिवीजन किया जाना चाहिए। उसके लिए भी एक वीडियो पेंडिंग है कि क्लस्टर रिवीजन कैसे किया जाए। ब्लॉक स्ट्रेटजी, जिसे तुम लोग फेमस है ब्लॉक स्ट्रेटजी सर की, तो नाम नहीं लूँगा सर का, लेकिन ठीक है सर की ब्लॉक स्ट्रेटजी फेमस है। उसी तरह से केमिस्ट्री की ब्लॉक स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, उस तरह से तुम करोगे तो तुम्हें एक्सपर्टनेस से नंबर ज़्यादा अटेन कर पाओगे, रिवीजन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, अपने चैप्टर्स की। यार ये फॉर्म जो है वो 12 तारीख रात में 12 बजे तक खुला हुआ है। इस सर्वे को जरूर फिल कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल करो, क्योंकि मैं ऐप बनाना चाह रहा हूँ। और ऐप बनाने के लिए ये पूरा वीडियो देख लो, मैंने बहुत सही से पूरा समझाया है कि ऐप में केमिस्ट्री का ही टेस्ट होगा और उसकी क्या कॉस्टिंग रखनी है। तुमसे सर्वे ले रहा हूँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ मेरे को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ऐप बनाने वाले को तो पैसा देना पड़ेगा यार, तो उसके लिए थोड़ी सी फंडिंग की ज़रूरत होगी। और जब थोड़े से पैसे दे दोगे ना तो तुम सीरियस भी हो जाओगे यार, है ना। तो इस सर्वे को जरूर टेक ऑन करो, इसे बिल्कुल भर दो। जल्दी से वीडियो देख लो, 5 मिनट का 4 मिनट का वीडियो है वो देख लो, और सर्वे को भी फिल कर दो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में, तो वो भी देख लो। ठीक है, अब
कुछ डाउट्स हैं लोगों के कि टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा। तो टेस्ट सीरीज जो अभी शुरू होगी वो सेकंड अटेम्प्ट तक खुली रहेगी। इन केस तुम कुछ टेस्ट छूट जाते हैं तुम्हारे, तो सेकंड अटेम्प्ट तक खुले रहेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेकंड अटेम्प्ट तक खुले रहेंगे, ठीक है। और हर टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ एक बात और, एक नई टेस्ट सीरीज आएगी जिसमें हम एडवांस प्लस मेंस करेंगे, लेकिन अभी के लिए यही है स्ट्रेटेजी की, केवल ये सेकंड अटेम्प्ट तक खुली रहेगी। कुल 12 टेस्ट आएंगे और एक टेस्ट एक्स्ट्रा हर वीक, यानी कि लगभग 15 टेस्ट का प्रोग्राम होगा, 15 से 20-16 टेस्ट का, जो हम लोग देते रहेंगे। एक टेस्ट टेलीग्राम पे देंगे, जो फ्री लोग हैं उन्हें भी सप्लीमेंट्स की कमी नहीं होने देंगे, ये गारंटी है, ठीक है। जैसे यूजुअली हर हफ्ते एक चैनल पे टेस्ट आता है पीडीएफ पे, वो आ जाएगा तुम्हारा, उसका सोल्यूशन भी दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक। अब टेस्ट जो होगा वो न्यू सिलेबस पे बेस्ड होगा। टेस्ट किस पर बेस्ड होगा? न्यू सिलेबस पे बेस्ड होगा, बिल्कुल। मैं खुद ही क्यूरेट करूंगा हर टॉपिक को, खुद क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एररलेस बना दूंगा। सबके मटेरियल्स में कुछ ना कुछ तो एरर है यार, क्योंकि टीम काम करती है। देखो ये ह्यूमन एरर है, मेरे से भी हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं भगवान हूँ, मेरे से नहीं होगी, मेरे से भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उसे एररलेस रखूं, तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी हो और एब्सर्डनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। जीरो लेवल ऑफ एब्सर्डनेस। ऐसा नहीं होगा कि तुम AITS दे रहे हो या कोई बड़ा टेस्ट दे रहे हो, AITS मतलब कोई सा भी AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कहीं की भी ले लियो और तुमने दे रहे हो, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन एब्सर्ड होते हैं। हम लोग एब्सर्ड नहीं, ये बच्चा ओरिएंटेड सीरीज होगी, टीचर ओरिएंटेड नहीं होगी, ठीक है। और रिक्वेस्ट इतनी है कि यार अपने सारे दोस्तों को, सब लोगों को करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अपीयर करेंगे ना तुम्हारी क्लास में, मान लो कोई टॉपर है, तुम्हें लगता है कि उसे ये टेस्ट सीरीज दिलवा दो, जिससे तुम्हें एस्टिमेशन रहेगी उसकी सारी तैयारी भी कैसी है, तो उसे ये टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे तभी फायदा होगा। अभी तक लगभग 150 लोगों ने इस पर रजिस्टर किया है, कम लोगों ने किया है। मैं पॉपुलर नहीं हूँ ना, मैं तो फेमस हो ही नहीं सकता, मैं तो ये भूल ही गया। लेकिन जो 150 लोग हैं उनका मैं भला करना चाहता हूँ। जितने लोग मिल जाएंगे उनके साथ हम लोग बैठ के डिस्कशन कर लेंगे और हम लोग 1-on-1 करेंगे। और इसके साथ तुम्हारे पास कुछ ना कुछ और भी ये मिलेगा, तुम्हें कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। इससे सर्वे को फिल करके ऐप बनाने के लिए मेरे को प्रमोट थोड़ा सा कर दो, मैं बनवा लेता हूँ ऐप यार, मेरा मन है इस बार, है ना। मेरे को लग रहा है कि हम ऐप बनवाएंगे तो आउटरीच बढ़ जाएगी और तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारा कंपटीशन भी मेजर कर पाएंगे। इससे सबको शेयर करना जरूरी हो जाता है। बाकी बैचेस चल ही रहे हैं, कोर्स खत्म होने वाला है, 20 नवंबर को खत्म कर दूंगा यार, ठीक है। और आज के बाद दिवाली का ब्रेक है, क्योंकि अब मेरे को भी होम टाउन जाने का मन कर रहा है, तो थोड़े से वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन हाँ मैं वीडियोस देता रहूँगा तुम्हें। ऑर्गेनिक ख़त्म करके ही जाएंगे हम लोग, है ना। दिवाली तक ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी, फिर इनऑर्गेनिक बचेगी, तो कोऑर्डिनेशन भी हम लोग 3-4 क्लास में कोऑर्डिनेशन कर लेंगे और 3-4 क्लास में सॉल्ट एनालिसिस भी करके उसे बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। और हम लोग मिलके हर किसी को जनवरी में, जो इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, उसे जनवरी में केमिस्ट्री में 99+ परसेंटाइल लानी है। कम परसेंटाइल लाने वालों से मैं खुश नहीं होता, मैं तो 100 से कम पे कैसे भी नहीं खुश होता, तो 90-95 नंबर लाने। लेकिन हाँ, जिनकी तैयारी कम है, अगर वो 70+ नंबर भी केमिस्ट्री में स्कोर कर देंगे तो देयर स्कोर विल बूस्ट, ठीक है। चलो मिलते हैं, इस वीडियो को बढ़िया से तरीके से शेयर करना, देखना पूरा, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।